कि जिसकी दीक्षा हो जाती है उसका नया जन्म हो जाता है, और दीक्षा लेते ही वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक चोर ने ये बात सुनी, बहुत चोरी किए था, हिंसा किए था। वो उनके पास गया और कहा, महाराज आप जो बात कह रहे हैं वो सत्य है? बोले हाँ परम सत्य है। बोले मैं चोर हूं, बहुत सी चोरी की, कत्ल किया, हिंसा किया है, मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरा नया जन्म हो जाएगा और पूर्व सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले पक्का? तो बोले मुझे दे दो। तो उसकी सत्यता देखकर प्रसन्न हो गए कि अपना परिचय दिया कि मैं चोर हूं, हिंसक हूं, दीक्षा दे दी। अब एक दिन वो जो चोरी करके भागा था वहां सत्संग में आके बैठा था ना, उसने, सेठ ने देखा कि मूड़ मुड़ाए, तिलक लगा, ये तो चोर है। अरे चोर चोर चोर, उसको पकड़ लिया गया, राजा के पास ले गए। बड़ा प्रसंग हम सारांश में बता रहे। राजा ने कहा तुमने चोरी की? बोले इस जन्म में चोरी नहीं की। सेठ ने कहा इसी ने चोरी की है, ये कह रहा, झूठ बोल रहा है कि इस जन्म में चोरी नहीं की। तो वहां एक वो दिखाया जाता था सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक जलता हुआ लोहे का फार उसके हाथ में से रखा और 7 कदम चल दे, अगर जलेगा नहीं तो सत्य बोल रहा है। तो उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म हो जाता है, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, ये जोर से बोला और अंदर से कि गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने पर नया जन्म होता है। और 7 कदम चला, बोला और चलें? बोले नहीं अब फेंक दो। फेंक दिया। अरे बोले इस सेठ को फांसी दो, वैष्णव के प्रति दोष करता है। तो बोले इनको भी मत फांसी दो। क्यों? बोले ये भी सत्य कह रहे। बोले ये सत्य कैसे कह रहे? बोले ये इसलिए सत्य कह रहे कि मेरी दीक्षा हुई है तो मेरा जन्म हुआ, लेकिन दीक्षा के पहले मैं चोर ही था, मैं हिंसा ही करता था। अब दीक्षा हो गई तो नया जन्म। समझो, वर्तमान में यदि विश्वास हो जाए तो इसी जन्म के पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो हमें वर्तमान में देखना है कि आज मुझे सत्संग मिला, आज मैं राधा राधा जप रहा हूं, अब मैं पापी थोड़ी रहा, अब तो मैं भगवान का जन्म हो गया हूं। भगवान को इतना थोड़ी कि इतनी संख्या का भजन हो गया तो बड़े महात्मा, और इतनी कम संख्या का भजन हुआ तो छोटे महात्मा। भगवान जानते हो क्या देखते? अपनापन।